बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hey guys, welcome to the second lecture of MongoDB tutorial। मैं हूं दानियाल अहमद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको MongoDB का सर्वर फाइल को ग्लोबली एक्सेस करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से और वो वीडियो काफ़ी तवील हो गई थी, उसमें मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम अपने सर्वर फाइल को ग्लोबली एक्सेस करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप अपने पाथ एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करें और एडिट पर क्लिक कर दें। सबसे एंड में जाके आप एक सेमीकोलन लगाइए और उसे अपनी डायरेक्टरी का पाथ बता दीजिए। अब हमारे केस में हमारी MongoDB सर्वर फाइल हमारी C प्रोग्राम फाइल्स MongoDB सर्वर 3.0 बिन। अब ये जो आपके नेविगेशन बार के अंदर ये जो पाथ आ रहा है, आप इसे एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, और अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के इस फील्ड टेक्स्ट फील्ड में आके Ctrl+V करके पेस्ट कर दीजिए। नाउ ओके 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 एंड यू आर फिनिश। अब हमें कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे स्पेसिफिक पाथ या स्पेसिफिक फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट टाइप करें MongoD और आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। अब बजाय इसके कि हम ओल्ड वे में रहते हुए वही कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे MongoDB की कमांड्स को एग्जीक्यूट करें, हम इसे एक टेक्स्ट एडिटर में सेटिंग करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए मेरे पास IntelliJ की आईडी WebStorm है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे डाउनलोड करें और इसे अपने आगे के डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करें। ये बहुत ही कमाल की आईडी है और बहुत ही इजी इंटरफेस के साथ साथ बहुत से ऐसे प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कर रही है जो कि न सिर्फ आपको डेवलपमेंट में मदद देते हैं बल्कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट भी करते हैं। अब MongoDB के लिए आप सबसे पहले फ़ाइल में जाइए और फाइल्स में जाके सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें MongoDB का प्लगइन जो कि MongoDB की कोर फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब प्लगइन्स में जाके आप सर्च बार में टाइप करें, अब यहाँ सर्च बार में आप टाइप करें Mongo और ये प्लगइन, इसे चेक करके इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप करूँगा। आप इसे इंस्टॉल करके अप्लाई देन ओके। सेकंड चीज़, आपके पास जब आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप अपनी आईडी को रीस्टार्ट करें, तो उसे परमिशन अलाउ कर दें ताकि आपकी आईडी में वो प्लगइन एक्सेसिबल हो जाए। सेकंड चीज़, आप व्यू में जाइए, टूल विंडोज़ पे क्लिक करके मोंगो एक्सप्लोरर इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो सेटिंग का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे ये जो आपके पास ब्राउज़र बटन है इस पर क्लिक करके आपका जो MongoDB का डायरेक्टरी है उसमें ब्राउज़ करके जहाँ पे आपकी MongoD फाइल है उसे सेलेक्ट करें। ओके। अब कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे जो ये कॉर्नर में टेस्ट का बटन है इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लें। हमारे केस में ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया है, सॉरी। अब यहाँ पे टेस्ट के नीचे ही ये प्लस का जो बटन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लेबल के कॉलम में अपने सर्वर का नेम टाइप करें।
यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज हम रखते हैं लोकल होस्ट। ओके, और आप फिनिश्ड। ना उसको अप्लाई कर दें और ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस पर राइट क्लिक कीजिए और कनेक्ट टू दिस सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। इससे पहले कि आप ये काम करें, मेक श्योर आप ये देख लें कि आपका सर्वर कमांड लाइन से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हो। जैसे कि हमारी केस में हमारे पास हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश है और ये पोर्ट 27017 पे रन हो रहा है। तो हम इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास पहले से मौजूद कुछ डेटाबेसेस को शो कर रहा है। एक तो लोकल डेटाबेस है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पैकेज में इंक्लूड होता है। सेकंड, हमारा ये पैकेज हॉकी के नाम से डेटाबेस है। आप इसे सेलेक्ट करें और ये जो आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे MongoDB का शेल इनेबल हो जाएगा। अब ये क्या रीज़न है कि हमने कमांड लाइन को छोड़ के इस आईडी को प्रेफर किया? तो इसका आंसर ये है, इस आईडी के शेल को यूज़ करते हुए हम एक वक्त में कई कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब MongoDB में ये जानने के लिए कि इस वक्त कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट है, सिंपली आप टाइप करें DB और यहाँ पे आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो बटन है ग्रीन आइकॉन प्ले का, इस पर क्लिक कर दीजिए। एग्जीक्यूट हो गया। अब ये हमें बता रहा है कि करंटली आपका जो डेटाबेस सिलेक्टेड है वो हॉकी है। MongoDB के अंदर आपका जो डेटाबेस है वो डिफरेंट कलेक्शंस से मिलकर बना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सोशल वेबसाइट है तो उसके अंदर हर एक यूज़र की इंफॉर्मेशन अलग अलग कलेक्शन में जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोस्ट हमारे पास जाएगी वन कलेक्शन में, उसके जो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी यूज़र की वो एक अलग कलेक्शंस में जाएगी। तो सादा आम फहम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन को MySQL के टर्म्स में टेबल कहा जा सकता है। अब हर रिकॉर्ड जो कि हम अपने कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। जैसे आगे थोड़ा सा फर्दर हम इसमें अपना रिकॉर्ड इंसर्ट भी करेंगे और रिट्रीव भी करवाएंगे। तो बेसिकली हम अपना डॉक्यूमेंट इंसर्ट भी करवा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव भी करवा रहे हैं। अब अगर आप MongoDB में कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपली टाइप करें यूज़। अब हमारे केस में मैं क्रिकेट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ये कमांड एग्जीक्यूट होते वक्त ये चेक करेगी कि क्या क्रिकेट के नाम से कोई डेटाबेस पहले से मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगी और अगर मौजूद नहीं होगा तो ये पहले क्रिकेट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करेगी और फिर उसे सेलेक्ट कर लेगी। तो इसे एग्जीक्यूट करें। अब हम हॉकी से स्विच करके क्रिकेट के डेटाबेस पे आ गए। अगर हम कोई पहले से मौजूद डेटाबेस या करंटली जिस पे हम काम कर रहे हैं उस डेटाबेस को अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए MongoDB हमें एक कमांड प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज हमने इससे पहले वाला जो प्रीवियस डेटाबेस था हॉकी के नाम से, हमने वो डिलीट करना है। तो पहले आप MongoDB को बताएंगे कि वो हॉकी के डेटाबेस को सेलेक्ट करे। सो यूज़ हॉकी, एग्जीक्यूट। अब हमारे पास जो कमांड है किसी भी डेटाबेस को रिमूव करने की, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारा हॉकी डेटाबेस ड्रॉप हो गया और हमारे पास जो इस वक्त रिज़ल्ट है वो 1 है। वंस इन टर्म ऑफ MongoDB मीन्स ऑलवेज ट्रू। अब अगर हम अपने
न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस पे शिफ्ट होना चाहें तो हम लिखेंगे यूज़ क्रिकेट। नाउ अब हमारे पास सिलेक्टेड डेटाबेस क्रिकेट है, इसे क्लियर कर लें। क्लियर करने से आपकी कोई भी सेटिंग या कोई भी किया हुआ ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ कंसोल की विंडो को क्लियर करके आपके पास एक प्रिटी व्यू को ले आएगा। क्लियर। तो चलिए अपने न्यू क्रिएट किए हुए डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि MongoDB के अंदर हम अपना डेटा कलेक्शंस के अंदर इंसर्ट करते हैं, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। अब हमारा जो इंसर्ट करने का जो फॉर्मेट होगा वो जेसन की तरह होगा, जिस तरह हम जेसन में ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। अब इसके लिए आप एक वेबसाइट है json-generator.com, इस पे जाके जनरेट पे क्लिक कीजिए। ये आपको एक रैंडम डेटा जनरेट करके दे देगा। आप चाहें तो डेटा आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी डेटा फाइल जो कि मैंने पहले से बना रखी है वो भी मैं ऐड कर दूँगा, ताकि आप उसे भी यूज़ कर सकें। अब यहाँ से मैं एक रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने एक रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C। नाउ अब इंसर्ट के लिए MongoDB जो हमें कमांड प्रोवाइड करता है वो है db डॉट, हमारे कलेक्शन का नाम, कलेक्शन में बना रहा हूँ प्लेयर्स। अब ये क्या करेगा, MongoDB पहले सर्च करेगा कि प्लेयर्स के नाम का कलेक्शन पहले से कोई मौजूद है, और अगर है तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगा, और अगर नहीं है तो पहले ये कलेक्शन क्रिएट करेगा, बाद में से सेलेक्ट कर लेगा। सो db.player.insert। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए और इसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट डेटा इंसर्टेड, हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू है। अब अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं अपने इंसर्ट किए हुए डेटा को, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है अगेन db डॉट, हमारे कलेक्शन का नाम, हमारे केस में प्लेयर्स डॉट फाइंड। एग्जीक्यूट करें। सो ये हमारे पास हमारा इंसर्ट किया हुआ डेटा शो हो गया। अब नोटिस करें, हमने ये ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट नहीं करवाई थी, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड रिट्रीवल के अंदर ये ऑब्जेक्ट आईडी शो हो रही है। का मतलब ये है कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो MongoDB का इंजन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आईडी हर रिकॉर्ड के साथ अटैच कर देता है, बिकॉज ऑफ यूनिकनेस। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इसके मज़ीद क्यूरीज़ और मज़ीद कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उसका रिज़ल्ट देखेंगे और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कीजिएगा, बुरा लगा तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।